इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर के दूसरे चरण में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए थोक में की जा रही फर्जी आपत्तियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एपीसीआर स्टे कोऑर्डिनेटर जैद पठान ने आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति द्वारा 500 से अधिक मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज की जा रही है, जबकि आपत्ति करने वाले उन्हें जानते तक नहीं। उन्होंने कहा कि यह साजिश के तहत कांग्रेस के वोट बैंक को टारगेट करने का प्रयास है। जल्द ही मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। दरअसल एसआईआर की जो प्रक्रिया अभी इस वक्त देश के 12 राज्यों में चल रही है, उसका जो द्वितीय चरण दावा आपत्ति होगा, तो इसके अंदर अभी अचानक से जो आखिरी हफ्ते के अंदर बल्क में जो फॉर्म 7 भर के आपत्तियां थोक बंद लगाई गई पूरे प्रदेश में, तो उसी को लेकर के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। क्या उसके अंदर आपत्ति ली गई है, क्या चाहते हैं आप? ये देखिए, आपत्ति जिन लोगों ने ली गई है, सबसे पहले तो ये समझिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा अगर किसी मतदाता के ऊपर आपत्ति लेने की जो प्रोसेस है वो 2 तरह की होती है। एक होती है कि ऑनलाइन वो जाकर के और वेबसाइट पर जाकर के और आपत्ति को दर्ज करे अपनी। दूसरा होता है कि फिजिकल जाकर के वो बीएलओ के पास फॉर्म 7 भर करके और जमा करे। लेकिन अगर जो फॉर्म 7 है, अगर आप उनको देखेंगे जो आपत्तियां आई है, तो उनके अंदर मतदाता की जानकारी तो पूरी जो है वो प्रिंटेड है और जो आपत्ति करता है उसकी जानकारी पेन से भरी हुई है। हमने कई केसों में जब ग्राउंड में फैक्ट फाइंडिंग करी, हमारी टीम के मेंबर्स ने अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, इंदौर शहर को मिला करके, तो हमने ये पाया कि कई जगहों पर ये कि आपत्तिकर्ता जो है उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम से आपत्तियां ली गई हैं। खंडवा के अंदर एक व्यक्ति के नाम से 270 आपत्तियां लगाई गई है, लेकिन उस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मेरे नाम से फॉर्म 7 भर के आपत्ति दर्ज की गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है कि एक आपत्तिकर्ता स्वयं प्रकट न होकर के, स्वयं बीएलओ के पास जाकर के और फॉर्म 7 जमा नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें वो बंडल के रूप में बीएलओ को फॉर्म 7 या तो उनके सुपरवाइजरों के द्वारा दिए जा रहे हैं या उनको कलेक्टर ऑफिस में बुलवा करके दिए जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि आपत्तिकर्ता बल्क में आ रहे हैं, वो कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा करके जा रहे हैं और हर आपत्तिकर्ता जितने भी हैं उनके फॉर्म जो 7 है उसमें मतदाता की जानकारी जो है वो प्रिंटेड है। तो ये कौन सा मतलब समीकरण है? तो यहाँ पर एक सवालिया निशान इसी पे खड़ा होता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट किया गया है या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के मतदाताओं को ही के नाम पे ये आपत्ति लगाई गई है। अगर आप जाकर के देखेंगे तो हिंदू बहुल इलाकों में भी जो वार्ड है वहां पर भी हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो आम नागरिक है इस देश का, उनके नामों से भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इसमें उन्होंने टारगेट किया है 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को या ऐसे लोगों को कि जो पढ़े लिखे ना हो, जिनको कोई जानता नहीं हो। लेकिन इसके दूसरे पहलू को अगर देखें तो मैं जैसे वार्ड 53 से आता हूं, तो मेरे बूथ की जो मेरी बीएलओ है वो पिछले 40 वर्षों से वहीं निवासरत है। उन बीएलओ के खुद के नाम पर और उनके पूरे परिवार के नाम पर आपत्ति लगाई गई। ऐसे मतदाता है जिन्होंने देश की सेवा करी, 30 साल उन्होंने फौज में अपने जीवन के दिए और देश की सेवा करी। वो नागदा के निवासी है, सालों से वहां रह रहे हैं और उनके बाप दादा वहां रह रहे हैं, उनके पूरे परिवार के नाम पे आपत्ति लगाई। जो आपत्ति करता है वो उसी बूथ का निवासी होना जरूरी है, उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि कई आपत्तिकर्ता है वो कई दूसरे शहरों के निवासी है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि हमारे नाम से आपत्ति लगाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं आपत्ति के नाम पर एक धांधली है और एक बड़े पैमाने पर जो है एक सेकुलर विचारधारा बोलूंगा मैं, मुस्लिम कम्युनिटी तो खैर है ही टारगेट पर, लेकिन एक सेकुलर विचारधारा के जो आम मतदाता है, आम नागरिक है, उन लोगों को नाम पर आपत्तियां दर्ज कराकर बड़े पैमाने पर जो है वोट काटने की मतदाता सूची से एक साजिश है। तो इसके अंदर हम लोग ये मांग, हमने प्रेस वार्ता के जरिए हमने मांग रखी है कि निर्वाचन आयोग को इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो बल्क में आपत्ति आई है कौन दे करके गया है, जो फॉर्म है वो प्रिंटेड कैसे है, उसके ऊपर प्रिंटेड मतदाता की जानकारी प्रिंटेड कैसे है सभी फॉर्म पर। क्योंकि अगर आप भी आपत्ति लगाएंगे तो आपने चलिए प्रिंट करवा लिया, मैंने प्रिंट करवा लिया, लेकिन हर आपत्तिकर्ता जो है वो प्रिंटेड नहीं करवाएगा ना। गांव का आदमी है, वो किसी की आपत्ति लगा रहा है, उसके सारे फॉर्म प्रिंटेड है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान ले, इसके ऊपर जांच की जाए। इन फॉर्म 7 की जांच करने के बाद में जो फर्जी आपत्तिकर्ता पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई निर्वाचन आयोग द्वारा भी की जाए। मैं इंदौर पुलिस कमिश्नर से भी ये मांग करता हूं कि वो भी इस मामले में संज्ञान ले। इंदौर के अंदर जो इस तरह की फर्जी आपत्तियां पाई जाती हैं उनके ऊपर वो कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। और इसके साथ साथ हम
कलेक्टर महोदय से 2-3 बार मिलने गए, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के चलते मुलाकात नहीं हो पाई है। तो हम पुनः उनसे मुलाकात के लिए प्रयासरत हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो संस्था की जो टीम है वकीलों की, तो वो सुप्रीम कोर्ट की टीम और हाई कोर्ट की जो टीम है वो तैयारी कर रही है। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अगर हमें वहां से भी कोई ऐसा संतुष्टि भरा कोई अगर फैसला नहीं मिलता है, तो फिर हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने में हिचक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हिंदू मुस्लिम या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की नहीं है। यहाँ बात कुछ आम नागरिक की है कि जिसको इस तरह की प्रोसेस के जरिए बार बार नोटिस दे करके डॉक्यूमेंट दिखाने के नाम पर इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो इतना दबाव में आ जाए कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो आम नागरिक जो है सरकार की गलत नीतियों को, निर्वाचन आयोग या किसी भी सरकारी मिशनरी, सरकारी तंत्र की गलत नीतियों को सर झुकाकर स्वीकार कर ले और वो रात दिन बस इन्हीं सब चीजों में उलझा रहे। आपका नाम भैया? जी, मेरा नाम ज़ैद पठान है। मैं APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ।